इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर देवास की एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद गंभीर रूप से घायल 4 मजदूरों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। इनमें से 3 घायलों को इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल को इलाज के लिए इंडेक्स अस्पताल में भेजा गया है। एमवाय अस्पताल में भर्ती घायलों की पहचान राम निरंजन और अजय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा घायलों के बेहतर उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। एमवाय अस्पताल के अधीक्षक के निर्देश पर विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम लगातार घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं अस्पताल में देवास एसडीएम भी मौजूद है, जो उपचार और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि घायलों को समय पर और उचित इलाज मिल सके। जानकारी के अनुसार एमवाय अस्पताल में भर्ती सभी घायल बिहार के रहने वाले हैं और देवास की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद घायलों को पहले देवास में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ही घायलों के उपचार को लेकर गंभीरता से काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आने वाले कुछ घंटे घायलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं फैक्ट्री विस्फोट के कारण की जांच भी शुरू हो चुकी है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक घायल निरंजन के भाई नवीन के द्वारा बताया गया कि वह यहां पर 2 साल पहले काम करने के लिए अपने भाई सहित अन्य रिश्तेदारों के साथ आया था। वहीं घटना को लेकर उनका कहना है कि अचानक से तेज धूप होने के कारण विस्फोट हुआ और देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 300 लोग मौजूद थे। भगदड़ मच गई और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अतः मैंने सबसे पहले मेरे भाई निरंजन और अन्य परिजनों को बाहर निकाला। फिलहाल इस दौरान उन्होंने कई और भी ज्यादा खुलासे किए। तो वहीं घटना की जानकारी लगते ही भाजपा के सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी इंदौर अस्पताल पहुंचे और जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उस पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को निःशुल्क इलाज मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। किसको लेके आए, वहाँ क्या हुआ था, कहाँ से लाए? कलमा से लाए हैं, तो पड़ेगा कंपनी में काम कर रहे थे। वहाँ पे जो है नाश्ता करने के बाद हम लोग को ठेकेदार हमको बोला कि चलो वहाँ पे अंदर अपने अपने ड्यूटी पे लगो। हम अपने लोग ड्यूटी पे गए। हम लोग बाहर थे और 15 से 20 बंदे उसके अंदर था। एकाएक जो है सफाई कर्मचारी है, उसकी वजह से आग लगा वहाँ पे। वो सफाई करने के लिए नहीं जाता था, पानी मारने के लिए नहीं गया। हम लोग बोलते थे तो वो बोल रहा है कि तुम क्यों बोलने वाला है, तुम कौन होता है बोलने वाला। क्या स्थिति हुई थी, कितने लोग थे घटना के समय वहाँ पर? घटना के समय में लगभग हम लोग 300 आदमी थे। क्या हुआ फिर एकदम से क्या हुआ फिर वहाँ पे एक हमला हुआ। जब हम लोग ये एमडी को आवाज दिए, वो नहीं आया, उसका भाई भी नहीं आया, तो हम लोग सब लोग भाग पड़े। जब आवाज लिया आग लग गया तो हम लोग भागेंगे, वहाँ से भाग गए। भागने के बाद हम जब आग लग गया पूरी, फिर हम रिटर्न आए। सब लोग उसमें 10-15 बंदे जो है छटपटा रहा है। उसके अंदर से निकाले हम अपना भाई को निकालने के बाद ये अजय को भी निकाले और रामू को भी निकाले, तीनों को निकाल के यहाँ पे देवास लाए। देवास हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे जो मालिश हुआ वहाँ के बाद रिफर कर दिया। किस तरह से स्थिति हो गई आपके भाई सहित अन्य लोगों की? पूरी तरीके से जल गए? हाँ, पूरी तरीके से डर गया। कितने सालों से काम कर रहे थे यहाँ पर, क्या काम हो रहा था? ये तो हम लोग को तो आने हुए 2 महीना हो गया। क्या काम हो रहा था वहाँ? पटाखा कंपनी में बम बारूद का काम हो रहा था। कितना बम था उस समय घटना के समय? घटना के समय लगभग 7-8 पेटी बारूद था, कोला भी था। 1 घंटे तक। हम लोग को आने के बाद सुन रहा है कि खबर में आया है कि फिर से वहाँ पे बर्स्ट हुआ है। हम लोग को आने के बाद कितने लोग मृतकों की संख्या मालूम है तुम्हें, कितने घायल हुए? 15 से 20। यहाँ पे कौन कौन लोग भर्ती हैं, तीनों के क्या नाम है? ये मेरा भाई निरंजन कुमार, मेरा दोस्त है अजय कुमार और एक मेरा भाई का दोस्त है वो रामू कुमार। तीनों की हालत स्थिति कैसी है? अभी तो गंभीर है। परिजनों को जानकारी दे दी बिहार में रहने वाले तुम्हारे? जी हम दे दिए। बिहार से कितने परिवार यहाँ पर आए थे करने काम, कब से काम कर रहे हैं? लोग और आदमी साल भर से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। मुकेश सिंह का। किसको, ठेकेदार कौन है उसका? एमडी आजाद। वो आपको यहाँ पर कांटेक्ट भी लेके आया था? जी। आज से बाद कितनी देर में वहाँ पर पहुंची थी? वहाँ पर व्यवस्था जुट गई थी, वहाँ पर बचाव कार्य शुरू हो गया था? क्या बोले सर? बचाव कार्य कब तक शुरू हो गया था वहाँ जब ये हादसा हुआ? सूचना आई थी? एम्बुलेंस आ गई थी? नहीं, कुछ नहीं आए थे। एक एम्बुलेंस आए, उसको रोके, वो एम्बुलेंस ऑटोमेटिक भाग गया, वहाँ से एम्बुलेंस रुका नहीं। फिर उसके पीछे 112 आया, वो हम लोग को 3 आदमी को बैठाया, देवास ले गया। देवास आने के बाद जो लोग घायल है उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो एमवाय में क्योंकि सीरियस पेशेंट है, तीनों जिनको यहाँ पर भेजा गया
और उनका इलाज की स्थिति बढ़िया है। मैं डॉक्टरों से मेरी बात भी हुई और जो मैंने देखा है वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 2 पेशेंट हमारे चोइथराम हॉस्पिटल में भी हैं, उनसे भी मैंने देखा है, वहाँ पर भी डॉक्टरों से मेरी चर्चा हुई, उनकी जानकारी ली है। दोनों पेशेंट अब बेहतर स्थिति में हैं, चोइथराम में, यहाँ थोड़े सीरियस है, उनका भी इलाज चल रहा है। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लापरवाही पूर्वक किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अभी जांच का विषय है वो, क्योंकि घटना बड़ी है और दुखद घटना है और निश्चित रूप से उसकी जांच हो रही है और जांच में अगर किसी प्रकार की कोई चूक या गलती किसी की पाई गई तो उस पर कार्रवाई होगी। टोटल कितने घायल हुए भैया, इसमें अभी तक आंकड़ा आया सामने? अभी 3 पेशेंट हमारे एमवाई में आए हैं, 2 चोइथराम हॉस्पिटल में, 5 पेशेंट इंदौर में हैं और करीब 5-7 पेशेंट हमारे देवास के हॉस्पिटलों में हैं। यह बताया जा रहा है कि बिहार के लोगों को यहाँ पर कॉन्टेक्ट में लाया गया था और फिर इनको फैक्ट्री में लगाया गया। अभी इसकी जानकारी लेना बाकी है कि कहाँ कहाँ के इसमें मजदूर थे, कौन कौन से मजदूर थे। अभी तो जो हाल घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता है। दोषियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि दोषियों निश्चित रूप से अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के लिए भी घोषणा कर ली? माननीय मुख्यमंत्री जी से सवेरे मेरी चर्चा हुई और तुरंत उन्होंने मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता और जितने भी घायल हैं उनके संपूर्ण निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। देवास जिले में एक अत्यंत दुखद घटना हुई है और जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं और उसमें से अभी जो प्राथमिक जानकारी के हिसाब से हमारे यहाँ 3 लोग एडमिट हुए हैं और काफ़ी बर्न है, उनका 70 to 80% बर्न है। और चूँकि ये मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास बर्न यूनिट है, जूनियर डॉक्टर्स और सर्जरी विभाग पूरी टीम है और सभी लोग हम लोग मुस्तैदी से तैनात हैं और जो भी घायल आएंगे उनका तुरंत उपचार और सही इलाज उनका तुरंत किया जाएगा। सर, जो घायल है उनकी कितनी परसेंट? जो हमारे अभी जानकारी में आया है और बर्न यूनिट के एचओडी डॉक्टर वर्मा से जो मेरी बात हुई है वो 80% बर्न है और काफ़ी सीरियस है और अभी हम उनको रिसब्स्टिट्यूट करके और बर्न यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ और प्रिकॉशन वहाँ पर रखी जा रही है टीम को? ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि हमारा सतत संपर्क है उनसे और अभी मेरे को प्राप्त जानकारी के अनुसार और दूसरी अस्पताल चोइथराम और शायद अरबिंदो और देवास में भी कुछ